तमिलनाडु के सेलम में रैली में पहुंचे पीएम मोदी, मंच पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, दिया उपहार। रैली में बोले पीएम मोदी, तमिलनाडु में बीजेपी को जन समर्थन देख रहा देश मोदी का समर्थन देख डीएमके सरकार की उड़ी नींद। पीएम मोदी, तमिलनाडु की जनता ने एनडीए को वोट देने का बनाया मन, बीजेपी पीएम के गठबंधन से एनडीए को मिली नई एनर्जी। पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर करारा हमला, कहा मुंबई रैली में इंडी गठबंधन ने दिखाए अपने गलत इरादे, शक्ति को खत्म करने का किया ऐलान। केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी पर बरसाए फूल। पलक्कड़ में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े दिखे लोग, खुली गाड़ी में सवार पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। बेंगलुरु में दुकानदार की पिटाई के बाद लोगों में गुस्सा, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, भजन बजाने पर मुस्लिम युवकों ने की थी पिटाई। बेंगलुरु में पीड़ित दुकानदार का बयान, कहा मेरे साथ कुछ बुरा होता तो कौन जिम्मेदारी लेता, लोग मेरे समर्थन में इकट्ठा हुए, अच्छा लगा। सीता सोरेन ने जेएमएम विधायक पद से दिया इस्तीफा, बेटी जयश्री और राजश्री के साथ बीजेपी में हुई शामिल। पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, बिहार में सीट बंटवारे में एक भी लोकसभा सीट न मिलने पर लिया फैसला। पशुपति पारस बोले, एनडीए में हमारे साथ हुई नाइंसाफी, बिहार में हमें एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोले तेज प्रताप यादव, एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है, पशुपति पारस को पहुंच पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, एनडीए में हो गया सीट बंटवारा, हम चुनाव के लिए तैयार, जिनका नहीं हो पा रहा है वो बताएं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे राज ठाकरे, विनोद तावड़े भी साथ, एनडीए में शामिल होने और सीट शेयरिंग पर चर्चा। शरद गुट के विधायक रोहित पवार की राज ठाकरे से अपील, महाराष्ट्र हित और धर्म का करें पालन, बीजेपी का साथ ना दे, हमारे साथ आकर लड़ने की जरूरत। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी को एमवीए का अल्टीमेटम, 4 सीटों के प्रस्ताव पर शाम तक दे जवाब। सीट शेयरिंग पर बोले वीबीए प्रवक्ता सिद्धार्थ मोखले, एमवीए के किसी दल या नेता ने हमारी पार्टी को नहीं दिया अल्टीमेटम। आप नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद की ली शपथ, राज्यसभा सभापति धनखड़ की मौजूदगी में ली शपथ। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी का बड़ा खुलासा, बीआरएस नेता की कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति का फायदा उठाने के लिए के कविता ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, होलसेलर्स के जरिए पहुंचाया गया पैसा। ईडी के 100 करोड़ के दावे पर आपका पलटवार, आतिशी बोली ईडी के पास लेन देन का कोई सबूत नहीं, ईडी के आरोप खारिज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। आतिशी का आरोप, सीबीआई के जरिए भी केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश, अब नए फर्जी केस में भेजा समन, किसी भी केस में केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल ने दिए 9 समन पर 18 बहाने, दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले समन से भागे। संबित पात्रा बोले, ये एके नहीं एके एक्सक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल हैं, कोर्ट ने ही पहली नजर में केजरीवाल को आरोपी माना, जांच से बच नहीं सकते केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी, शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। लोकसभा नॉमिनेशन पर बोले सीएम थामी, 22 मार्च को अल्मोड़ा, 23 मार्च को हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी का होगा नामांकन। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, लोकसभा की सभी सीटों पर पीएम मोदी ही है प्रत्याशी, हमें उनके लिए करना है प्रचार। बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल चुनावी सामग्री की लॉन्च नरेंद्र मोदी ऐप पर कराई उपलब्ध। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में घोषणा पत्र पर बोले खड़गे, कांग्रेस ने 5 न्याय जनता के सामने रखे, हिस्सेदारी, युवा, किसान, नारी और श्रमिक न्याय का वादा। तेलंगाना की गवर्नर सौंदर्या राजन का इस्तीफा स्वीकार, प्रेसिडेंट मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को सौंपा चार्ज। तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता, पीएमके चीफ अंबुमणि रामदास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई रहे मौजूद। तमिलनाडु से एमडीएमके सांसद वाइको बोले, पीएम मोदी लगातार कर रहे झूठे वादे और झांसे, पर तमिलनाडु फिर साबित करेगा कि ये पेरियार की भूमि है। शशि थरूर का एलडीएफ पर निशाना, लिखा वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का कर रहे थे विरोध, वहीं लोग त्रिवेंद्रपुरम में एंटी बीजेपी वोट बांटने में जुटे। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, यूपी, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा और सिक्किम के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उम्मीदवारों के नाम की चर्चा, सूत्रों के मुताबिक यूपी के 25 सीट पर हुआ मंथन।
चुनाव तैयारियों पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी, सभी पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देश सख्ती से लागू करें आचार संहिता। देहरादून में बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन, सीएम धामी ने किया उद्घाटन, मीडिया को किया संबोधित। यूसीसी पर बोले सीएम धामी, कानून को ग्राउंड पर लागू करने की प्रक्रिया जारी, जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा कानून। जयपुर में सीएम भजनलाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुंचे हरियाणा के सीएम, नायब सैनी ने गुरुद्वारे में टेका माथा, प्रार्थना कर मांगा आशीर्वाद। सीएम नायब सैनी ने अंबाला में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सीएम का किया स्वागत। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में भी किया रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, सीएम ने लोगों को किया अभिवादन। रोड शो में बोले सीएम नायब सैनी, हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को दिया रोजगार, पीएम मोदी को जिताकर देनी है 10 सीटें। नागपुर में बोले इंटरनेशनल हिंदू परिषद के चीफ प्रवीण तोगड़िया, डंके की चोट पर आएगा पीओके, गडकरी जी लाहौर के ऑफिस में बैठकर बनाएंगे सड़कें। पीएम मोदी ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति की पोस्ट को किया शेयर, लिखा, हिंद महासागर में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में मोदी समर्थकों ने किया हवन, चुनावों में बीजेपी की 400 प्लस सीटों की कामना की। लद्दाख में एयरफोर्स का ऑपरेशन सद्भावना, गंभीर रूप से बीमार लोगों को लेह से चंडीगढ़ किया एयरलिफ्ट। रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए विनय कुमार, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके दी जानकारी। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, 36 लाख के इनामी 4 नक्सली ढेर, AK-47 की कार्बाइन, 2 पिस्टल बरामद। बेंगलुरु में फूड चेन मेघना फूड्स के ठिकानों पर आईटी रेड, टैक्स चोरी के आरोपों पर छापेमारी। मिजोरम में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, 2.25 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ 2 लोग अरेस्ट, 110 जिलेटिन की छड़ों के साथ एक कपल को भी पकड़ा। तेलंगाना के नलगोंडा में पुलिस को सफलता, एक गाड़ी से करीब 6.25 करोड़ रुपए की कीमत का गोल्ड बरामद। पंजाब के होशियारपुर में एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या का आरोपी गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया ढेर, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया मंसूरपुरिया। राणा मंसूरपुरिया पर रविवार को एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या का आरोप पुलिस ने किया था। राणा पर था 25,000 के इनाम का ऐलान। मुरादाबाद में बदमाश से रेलवे पुलिस की मुठभेड़, जहर खुरानी गैंग के सरगना महेश साहू को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने एक कपल को किया अरेस्ट, हेरोइन के साथ 45,460 रुपए कैश बरामद, बस अड्डे पर बेच रहे थे ड्रग्स। आगरा के सिंधी मार्केट में लगी आग, पावर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आई 6 दुकानें जलकर खाक। प्रयागराज के मुट्ठीगंज में एक विवादित महिला की मौत, गुस्साए लड़की के परिजनों ने घर में लगाई आग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। हरिद्वार में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, चुनावों के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, 162 अधिकारियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव का कबूलनामा, सिंगर फाजिलपुरिया की पार्टी में बनाया सांप का वीडियो, फाजिलपुरिया से भी होगी पूछताछ। मथुरा पर चढ़ने लगा होली का खुमार, बरसाना में महिलाओं ने जमकर खेली लठमार होली। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात, गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की दी जानकारी। पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया, इजराइल का मकसद हमास का खात्मा, बंधकों की रिहाई और गाजा को भविष्य में इजराइल के लिए खतरा नहीं होने देना है। इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल पर की रेड, सैन्य कार्रवाई में 2 से ज्यादा हमास लड़ाकों के मारे जाने का किया दावा। इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल का वीडियो किया जारी, कई संदिग्ध हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ जारी। इजरायली सेना के मुताबिक शिफा अस्पताल में आ रहा फंड हमास को भेजा जाता था। अस्पताल से कई हथियार भी बरामद हुए। इजरायली सेना ने अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों का कमरा भी दिखाया, कमरे में हथियार के साथ काफी पैसा भी बरामद हुआ। इजरायली सेना का दावा, कमरे में मौजूद हमास का एक कमांडर भी मारा गया, जबकि पूर्वी सैन्य कार्रवाई में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई। इजरायली सेना के टैक्स की गतिविधियां बॉर्डर पर हुई तेज, लगातार बरसाए जा रहे हैं गाजा पर गोले। यूक्रेन के ओडेशा पर रूसी मिसाइल अटैक में शुक्रवार को 21 लोगों की मौत, लोगों को बचाने की कोशिश में एक फायर फाइटर भी मारा गया। ओडिशा के लोगों ने फायर फाइटर को दी श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई। रूसी हमले में कई मकान भी हो गए थे तबाह। राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के बाद पुतिन मॉस्को के रेड स्क्वायर पर समारोह में हुए शामिल। क्रीमिया को रूस में मिलाए जाने की 10वीं सालगिरह पर हुआ कॉन्सर्ट का आयोजन।
पुतिन ने कॉन्सर्ट के दौरान किया ऐलान, क्रिमिया को जल्द ही रूसी शहरों से ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का भाई नसफ हामिद गिरफ्तार, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का लगा आरोप। अमेरिका में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा फ्लोरिडा का जैक्सनविल बीच, एक शख्स की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सेंट पैट्रिक डे के मौके पर एक बार के बाहर अपराधियों ने की गोलीबारी, पुलिस फिलहाल किसी को पकड़ने में नाकाम। हैती की राजधानी पोर्ट ऊ प्रिंस में अपराधियों के गैंग का हमला, कम से कम 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर। हथियारबंद हमलावरों ने कई घरों को लूटा और लोगों को भागने को किया मजबूर, पुलिस के आने से पहले हमलावर फरार। इजरायली बॉर्डर से गाजा पर लगातार हमला जारी, कई रिहायशी इलाकों पर दागे जा रहे हैं मिसाइल्स। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए तैयार, कहा गेंदबाजी भी करूंगा और सभी 14 मैच खेलूंगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने के सवाल का दिया जवाब, कहा रोहित और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं। मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने कहा रोहित की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना टीम के लिए सही कदम, रोहित खुलकर खेलें, कप्तानी का भार उनके कंधों पर ना हो। इंडियन प्रीमियर लीग से ठीक पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, लेफ्ट हैंड पेसर जेसन बेहरेनडॉर्फ हुए चोटिल। मुंबई इंडियंस ने चोटिल जेसन बेहरेनडॉर्फ की जगह तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम में शामिल किया। 50 लाख रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस से जुड़े वुड। मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार की फिटनेस को लेकर BCCI से अपडेट का इंतजार। T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज अभी हर्निया के ऑपरेशन से उबर रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से IPL खेलने की मिली मंजूरी। शुरुआती मैचों में विकेट कीपिंग में रह सकते हैं दूर, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेने की दी गई सलाह। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में KL राहुल के पैर में लगी थी चोट, लंदन में कराया इलाज। विराट कोहली बेंगलुरु में RCB के इवेंट में लेंगे हिस्सा, कोहली ने टीम के प्रैक्टिस कैंप में जमकर की मेहनत। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम से जुड़े, गुजरात ने नए कप्तान का होटल में ढोल के साथ स्वागत किया। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए। कुलदीप ने कहा MS धोनी के संन्यास लेने के बाद बुरा वक्त शुरू हो गया था। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को BCCI का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, दोनों को ग्रुप C में 1 करोड़ रुपए की सालाना रिटेनरशिप फीस में शामिल किया गया। तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 57 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से किया कब्जा। तीसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश की जीत, श्रीलंका को 4 विकेट से दी शिकस्त, 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। श्रीलंका के ऑलराउंडर जनित लियानागे ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 101 रन की खेली पारी। अपनी पारी के दौरान जनित ने 11 चौके और 2 छक्के जमाए। IPL से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिर रहमान के सर पर लगी चोट, हॉस्पिटल में भर्ती। शादाब खान ने शाहीन अफरीदी का किया बचाव, कहा एक हार के बाद हटाना ठीक नहीं। अल्कराज ने लगातार दूसरी बार जीता इंडियन वेल्स का खिताब। फाइनल में कोलोर्स अल्कराज ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। भारतीय ओलंपिक संघ के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाल रही एडॉक कमेटी को भंग किया, खेल मंत्रालय का सस्पेंशन बरकरार। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर नदीम के पास नहीं है नया भाला, नीरज चोपड़ा बोले पाकिस्तान सरकार को करनी चाहिए मदद। दिल्ली में एयरफोर्स के खिलाड़ियों का सम्मान, एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने किया सम्मानित, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के खिलाड़ियों को दिए अवार्ड।